गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशुतोष दीक्षित है और आज के हम सेशन में अपने फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट जिसका नाम है जनरल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसका फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है पावर ट्रांसमिशन, उसके बारे में बातें करेंगे। वहां पर पहुंचने से पहले आप सबके व्हाट्सएप चैनल में आपको एक पीडीएफ मिली होगी जिसमें आपको कुछ इस तरीके से अपना करिकुलम देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि आपके कौन से दिन में कौन सी ईयर की क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो मंडे जैसे आज का दिन है, तो आज फर्स्ट ईयर की क्लास है। आपको यूट्यूब में बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के तौर पे अपने अपनी ईयर्स के अकॉर्डिंग। और सेकेंड ईयर आपकी कल चलेगी ट्यूसडे, फिर देन थर्ड ईयर, ऐसे ऐसे करके हमारा ये पूरा जो करिकुलम है वो हमने बना है 20 वीक्स का। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं आपकी क्लासेस ईयर वाइज कब कब चलेंगी। क्लासेस का टाइम 8 बजे से 8:45 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का हम अपना सेशन। ठीक है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो पहले चैप्टर्स में पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर का, हमने सिलेबस डिस्कस किया था पूरा पूरा फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, देन थर्ड ईयर का। आपने अगर वो वीडियो ना देखी हो, आप नए हो, तो आप प्लीज जाके उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, हम अपना सेशन शुरू करने से पहले सारे स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम करते हैं और जैसे हमारा जो स्लोगन है उसको हम, तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर की प्रेरणा से, माँ बाप बहन भाई के आशीर्वाद से सेशन। मेरा नाम आशुतोष दीक्षित है, देख रहे हैं डिसेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा जनरल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जो कि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, यूनिट 1 अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशंस ऑफ पावर। जैसे कि हम जानते हैं, हमने बहुत सारी चीजें देखी भी होंगी कि अगर एक जगह से हमें पावर को दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करना, लेके जाना, तो हम किन किन चीजों का उपयोग करते हैं और उनके पीछे कैसे वो चीजें काम करती हैं, यही हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पावर ट्रांसमिशन है, इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है ना, और जो चुनिंदा मेथड्स हैं हमारे पावर ट्रांसमिशन करने के, उनके बारे में हम बात करते हैं। फिर इनके अंदर सब कैटेगरीज में भी बात करेंगे। तो पावर ट्रांसमिट करने के लिए हमें बेल्ट, गियर ड्राइव, क्लच एंड ब्रेक, इन सब का एक प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए होता है। उस फॉर्मेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसी भी करिकुलम पे जाने के लिए मेरा अपना एक लर्निंग पैटर्न है जिसको मैं स्टोरी टेलिंग कहता हूँ। तो हम शुरुआत में अपनी लर्निंग की एक स्टोरी बनाते हैं और जब टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो सारे टॉपिक को इसी स्टोरी से रिलेट करेंगे। तो आज की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि जैसे हम देख पा रहे हैं, हमारा एक स्टूडेंट है राजाकांत, बरेली से स्टूडेंट है। तो राजाकांत का एक आटा चक्की का प्लांट है। ठीक है ना, अब राजाकांत करता क्या है, पानी की मदद से इस पूरी चक्की को घुमाता है। ठीक है ना, और यहाँ पर गियर, काफी सारी गियर असेंबलीज हैं, उनको जोड़ने के बाद वहां पर अपने रॉ जो दाना है हमारा गेहूं है उसको डालता है और फिर आटा चक्की में आटा बाहर आ जाता है। इस पूरे फॉर्मेट में हम आज के टॉपिक को रिलेट करेंगे। तो याद रखिएगा इस कहानी को कि आज हम एक आटा चक्की के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राजाकांत हमारा बहुत होनहार स्टूडेंट है। अभी यहाँ पर लिखेगा सर मेरी अटेंडेंस। चलिए, तो मेथड ऑफ पावर ड्राइव जो है हमारे, वो कुछ किस तरीके से हैं। हम डायरेक्ट ड्राइव करते हैं। ठीक है ना, जहां पर जो पावर ट्रांसमिट है वो डायरेक्टली सोर्स से मशीन की तरफ चली जाती है। आपने पीछे देखा, वहां पर एक बड़ा सा व्हील है और ये व्हील चल कैसे रहा है, पानी के बहाव के कारण। जैसे जैसे पानी आगे चल रहा है वैसे वैसे ये चक्की पूरी पूरी घूम रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट ड्राइव का मतलब ये है कि हमने डायरेक्टली अपने सोर्स को मशीन से जोड़ रखा है। ठीक है ना,
बेल्ट ड्राइव का मतलब क्या है कि हमारा जो सोर्स है, जो चक्की है, उसको हमने एक बेल्ट उस पे लगा रखी है और दूसरी बेल्ट हमारी जो अंदर वाली चक्की है उसमें है। देखिए ये बाहर वाली बड़ी वाली चक्की हो गई हमारी, ठीक है ना? जब ये पानी की मदद से घूम रही है, तो इसमें जो पावर डेवलप हुआ, ठीक है ना? जो वाटर के फ्लो से, उसे हमने इस छोटे वाले जो पुली है जिसको हम बोल सकते हैं, वहाँ पर हमें ट्रांसमिट करना था। तो हमने यहाँ पर यूज़ करा किसका? बेल्ट का यूज़ करा। इतनी दूर पावर ट्रांसमिशन में। जब भी हम थोड़ा दूर की बात करेंगे तो वहाँ पर बेल्ट आ जाएँगी रोल में। अब क्या हुआ? गियर ड्राइव। अब जो ये छोटा वाला हमारा गियर था, इसको हमने और बहुत छोटे-छोटे, छोटे-छोटे गियर टर्मिनोलॉजी लगाया और फिर यहाँ पर हमने एक चक्की के पैनल से जोड़ दिया। यानी यहाँ पर हमने गियर टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल करा। यहाँ से तो पावर आ रही थी, फिर यहाँ पर आई, ये रोटेट करने लगा, इससे हमने बेल्ट को जोड़ा, बेल्ट हमारी इससे जुड़ी थी, इससे हमारी और छोटी-छोटी गियर टर्मिनोलॉजी जुड़ी थी, उसके बाद हम दाने को डाल रहे थे, देन तो वो आ गई गियर ड्राइव। अब उसके बाद हम कर क्या रहे थे, सपोज करो जो राजाकांत है ना? उसने क्या सोचा कि यार क्यों ना जो आटा है उसमें कुछ मिलावट कर ली जाए। तो चक्की को तो रोकना पड़ता। अब अगर चक्की को रोकता तो वहां पर पावर ट्रांसमिशन में लॉस होता काफी ज्यादा। तो उसने क्या काम करा, यहाँ पर क्लचेस को लगाया। क्लच लगाने से क्या हुआ, जो यहाँ पर हमारे वाटर फ्लो से यहाँ पर एनर्जी ट्रांसमिट हो रही थी, उसके बाद ये घूम रहा था, ये घूमना बंद नहीं हुआ। यानी ओवरऑल मशीन को नहीं रोकना पड़ा उसको, उसको सिर्फ इतने ही हिस्से को रोकना पड़ा और उसने अपनी मिलावट हमारे अनाज में कर दी। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहा था। तो क्लचेस का काम क्या होता है, बिना किसी रुकावट के हमारे गियर्स को या तो मेश करना, ठीक है ना, या फिर उन्हें अनमेश करना, ठीक है ना। या तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे जब हम गियर को चेंज कर रहे होंगे, स्विचिंग द गियर्स, ठीक है ना, या फिर जब हम मशीन को रोकना चाहेंगे कुछ एक पार्ट पे, हम चाहते हैं पूरी मशीन हमें ना रोकनी पड़े, जितना हमारा रिक्वायरमेंट है मेंटेनेंस का उसको रोक सकते हैं। तो वहां पर हम क्लचेस का इस्तेमाल करेंगे, डिसएंगेजमेंट हो जाएगा यहाँ पर हमारे गियर्स का, और इसी के साथ साथ जो रिक्वायर्ड स्पेस है वो हमारा काम हो जाएगा। अब रमजान ने क्या चीज सोचा कि यार क्यों ना मैं पूरी मशीन जो है हमारी, उसको ही मैं यहाँ पर ब्रेक लगा दूं, उसको ही मैं रोकना चाहूं, तो वहां पर हमारी ब्रेक हो जाता है। तो आपने देखा कि ये चारों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड। अब हम एक एक करके एक एक पे बात करेंगे। जैसी पहला हमारा पावर ट्रांसमिशन जो आती है वो बेल्ट के थ्रू होती है। बेल्ट क्या काम करते हैं, जो रोटेटिंग शाफ्ट है, बेल्ट कनेक्ट टू रोटेटिंग शाफ्ट ट्रांसफरिंग पावर स्मूथली ओवर द डिस्टेंस। अगर हमें, जैसे आप यहाँ पे इमेज में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारी कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, एक मिनट में पेन का चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से और यहाँ ये काफी दूर तक की डिस्टेंस है। अगर मुझे इतनी दूर पावर को ट्रांसमिट करना है तो वहां पर मैं क्या यूज करूंगा, वहां पर मैं यूज करूंगा बेल्ट्स का, ठीक है ना। अब बेल्ट कितने तरीके की होती हैं, वी बेल्ट होती हैं, और एज पर द रिक्वायरमेंट हमारी बेल्ट चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे ऐसे करके ये बेल्ट है, तो ये वी बेल्ट टाइप का आपको कुछ दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ रखा है, वहां पर ही जाके बेल्ट स्टक हो जाती है और फिर हमारे पावर ट्रांसमिशन होते हैं। बेल्ट जो काम करती हैं, बेल्ट की इफिशियंसी डिपेंडेंट होती है हमारी टेंशन के ऊपर। टेंशन का मतलब क्या है भैया, खिंचाव। जितना ज्यादा खिंचाव अच्छा रहेगा उतना ही ज्यादा स्मूथली हमारा पावर ट्रांसमिट होगा। अगर बेल्ट में क्या होगा, कम टेंशन होगा, यानी कि उसके अंदर खिंचाव कम होगा, समय के साथ साथ वो लूज हो जाएगा, तो उसमें पावर ट्रांसमिशन के चांसेस कम है। एक पहिया तो घूमेगा और फिर होने के बाद आपने देखा होगा आटा चक्की से कई बार, जैसे हम लोग गाँव की भाषा में क्या बोलते हैं, उतर जाना भैया, तो पट्टा उतर जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे टेंशन कम हो गया है, ठीक है ना। दूसरी चीज आ जाती है हमारी गियर ड्राइव्स में। गियर ड्राइव्स में हम किस लिए यूज करते हैं, जो हमने पावर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करी, हमने क्या काम करा, बड़े से यहाँ पर लेकर आए हम, बड़ी पुली से छोटी पुली में लेकर आए। अब उसके बाद इससे छोटे 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 गियर्स कनेक्ट होंगे। तो यहाँ से यहाँ जो पावर ट्रांसमिट हम करेंगे, ये बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं है, छोटा डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे गियर टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल। गियर
क्या काम करते हैं, गियर से कैसे काम होता है, वो हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो गियर बेसिकली काम करते हैं बच्चा लोग टॉर्क के ऊपर। अब सर जी ये टॉर्क क्या चीज होती है? हमें किसी भी चीज को घुमाने के लिए जितना फोर्स, जितना बल रिक्वायर्ड होता है, हम फिजिक्स में उस बल को कहते हैं टॉर्क। ठीक है ना? कि भैया इस चीज को घुमाने के लिए जो बल रिक्वायर्ड है वो कहलाता है टॉर्क। और टॉर्क एक्ट कैसे करता है? अगर कोई भी सर्कुलर सरफेस है हमारे पास, तो उसके सरकफरेंस यानी कि बाहर वाला, हिंदी में शायद इसको त्रिज्या कहते हैं, मैं गलत हूं तो प्लीज समझ जाइएगा, जो बाहर वाले सरफेस पे बिल्कुल कॉर्नर से हम बल लगाते हैं, ठीक है ना, और सेंटर से लेके दूरी, इसके बाद जो इसका प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है ना, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को हम कहते हैं टॉर्क। तो कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होता है एक ऑब्जेक्ट को घुमाने, ये ओ सॉरी, कितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है एक ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए, इसी को हम कहते हैं टॉर्क। तो हर गियर का अपना एक टॉर्क होता है, हर सर्कुलर ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए होता है। यहाँ पर जो उसकी स्पीड है वो टॉर्क के पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है ना, कि कितना तेजी से घूमेगा वो, यही बताता है उसका टॉर्क। जो टाइप ऑफ गियर है आपने बहुत सारा देख रखे होंगे, स्पर गियर आपने देखे होंगे, हेलिकल और बेवल गियर देखे होंगे, ठीक है ना। जो स्टीयरिंग यूज करते थे हम लोग मारुति 800 में, आपको ध्यान होगा कि पावर स्टीयरिंग से पहले वो कुछ जो है हमारा रैक एंड पिनियन गियर की तरह होता था, कि भैया ये हो गए हमारे पहिए, ठीक है ना, यहाँ से एक स्टीयरिंग कनेक्टेड है हमारा, जब स्टीयरिंग को रोटेट हम करते थे तो ये ट्रांसलेट करता था, यानी जब इसे घुमाते थे तो ये आगे पीछे होता था, ठीक है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे गियर्स हैं। अब जैसे मैंने बात कहा कि राजा कांत को मिलावट करनी थी, ठीक है ना, लेकिन बाहर वाले लोग ये सोच रहे थे कि भैया राजा कांत चक्की को रोक के मिलावट करता होगा, चलती चक्की में कैसे कर लेगा मिलावट। तो उसने सोचा ठीक है तुम लोग इस काम को सोचो, मैं यहाँ पर क्लच लगाऊंगा। क्लच लगाने से क्या होगा, बाहर की पब्लिक को ये लगेगा मशीन चल रही है, अंदर क्लच से जो गियर है वो डिसएंगेज हो जाएंगे, और राजाकांत आसानी से हमारे गियर शिफ्टिंग का फायदा उठा के उसमें मिलावट कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली क्लचेस का काम क्या होता है, बिना इंजन को रोके हुए पावर ट्रांसमिशंस को या तो कनेक्ट करना या फिर डिस्कनेक्ट करना। अब यहाँ पे फ्रिक्शन क्लचेस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लचेस होते हैं और हाइड्रोलिक क्लचेस होते हैं। इन दोनों के बारे में, इन तीनों के बारे में बताता हूं मैं आगे। अभी इतनी बात समझिए। देखो फ्रिक्शनल क्लचेस कैसे काम करते हैं, आपने डिस्क ब्रेक देखे होंगे, है ना। पहले नॉर्मल ब्रेक आते थे जो साइकिल में लगे होते थे, वैसे ही ब्रेक आते थे, ऐसे लगाया और ब्रेक जाके चिपक गए, है ना। सिमिलर वैसे ही है फ्रिक्शनल क्लचेस का भी काम, ठीक है ना। फ्रिक्शंस के थ्रू काम करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लचेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं। हाइड्रोलिक क्लचेस जो आपने डिस्क ब्रेक देखे हैं ना, उसमें फ्लूइड भरा रहता है, तो यहाँ पे फोर्स ट्रांसमिट होता है फ्लूइड के थ्रू, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं पूरी पूरी चक्की को रोकने के लिए, यानी पूरे जो फिनोमेना हम कर रहे हैं उस चीज को रोकने के लिए हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक के इस्तेमाल में क्या चीजें होती हैं बच्चा लोग हमारे पास, अगर पूरी मशीन को रोकना है हमें, ठीक है ना, और सेफली रोकना है, ठीक है ना, तो हम वहां पर ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक कितने तरीके के होते हैं, सिमिलर क्लचेस की तरह हैं, यहाँ पर भी ये मैकेनिकल ब्रेक हैं जिसमें फिजिकल फ्रिक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं जिसमें फ्लूइड प्रेशर, जैसे मैंने बताया आपको। डिस्क ब्रेक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक ब्रेक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हम ब्रेक का इस्तेमाल एक तरीके से और समझें तो कर सकते हैं, अगर हमें अटेंडम कोई मिस हैपनिंग से बचना है, हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखना है, तो भी हम ब्रेक्स का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम पूरी मशीन को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कन्वेंशनल जो नॉन एबीएस मशीन है हमारी, उनमें ब्रेकिंग सिस्टम कुछ किस तरीके से होते हैं। ये हमारे रेयर डिस्क है, ठीक है ना, और ये क्या है हमारा फ्रंट है, ठीक है ना। ये डिस्क का हमारा पूरा पूरा एंगेजमेंट दे रखा है। ब्रेक डिस्क कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलते होंगे। यहाँ पर दो ब्रेक पैड आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, इन्हीं की मदद से हम रोकते हैं। ये पिस्टन हो गया जो आगे की तरफ मूव करता है, और ये ब्रेक कैपिलरी हो गई हमारी, ठीक है ना। ये वियर इंडिकेटर हो गया कि भैया अगर कभी टूटना है फिर कोई भी चीज है तो ऐसे काम करते हैं, ठीक है ना।
अब देखो, एक बार सारी स्टोरी को फिर से विजुलाइज कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि वाटर टू ग्रेन पावर ट्रांसमिशन हम कर रहे थे अपनी जर्नी में, तो सबसे पहले हमारे पास क्या था? एक बड़ी सी एक चक्की थी हमारे पास, ठीक है ना, जो पानी के फ्लो से काम कर रही थी। जैसे पानी इधर की तरफ आगे आता, ये जो पुली है वो क्या काम करने लगती? घूमने लगती, ठीक है ना। इससे अंदर हमने बेल्ट ड्राइव को जोड़ रखा था, ठीक है ना, जो छोटा गियर था, किसके थ्रू? बेल्ट के थ्रू जोड़ रखा था, ठीक है ना। और फिर इसके थ्रू हमने क्या काम कर रखा था? इसमें एक शाफ्ट जोड़ी थी। शाफ्ट जोड़ने के बाद वो शाफ्ट गियर से कनेक्टेड थी, पहला, दूसरा, तीसरा। फिर यहाँ पर गियर टर्मिनोलॉजी लगा रखी थी हमने, और यहीं पर इन्हीं गियर की स्मूथ शिफ्टिंग के लिए, ठीक है ना, हमने क्लचेस का यूज करा था। अगर इस पूरी मशीन को हमें रोकना था तो हम ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें गियर ट्रांसमिशन वाले यहाँ वाले पार्ट को रोकना था, तो हम यहाँ पे क्लचेस का इस्तेमाल कर ले रहे थे, ठीक है ना। आपने ये देखा भी होगा कि आटा चक्की में जो बड़ा वाला चक्का है वो चलता भी रहता था, ठीक है ना, लेकिन हम अपने जो अनुसार है, ठीक है ना, वो हम क्या कर सकते थे? जो गेहूं पीसने वाला है हमारा, उसको अपने अनुसार हम चेंज कर सकते थे, ठीक है ना, रोक सकते थे या फिर चेंज कर सकते थे। मान लो कहीं गेहूं कम बारीक पीसना है हमें, तो वैसा हमने कर दिया। कि हम कहीं पर मोटा पीसना है तो वैसे। तो यहाँ पर आपने देखा, वाटर व्हील की मदद से हमारा एक एनर्जी सोर्स बना। फिर हमने बेल्ट ड्राइव की मदद से बड़े चक्के से छोटे चक्के तक पावर को ट्रांसमिट करा। छोटे चक्के में हमने क्या काम करा? गियर्स को, इस सिस्टम को जोड़ा। फिर अगर हमें गियर्स को स्मूथली, ठीक है ना, या तो इंगेज या फिर डिसएंगेज करना था, तो वहां पे हम पिचेस को लेकर आए। और अगर हमें किसी पार्ट को रोकना था, रैंडमली उसको स्टॉप करना था सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के चलते हुए, तो हमने वहां पर ब्रेक को इंट्रोड्यूस करा। फाइनल आउटपुट हमें क्या चीज मिला? हमारा जो ग्राइंडिंग ऑब्जेक्ट था, जो हम गेहूं पेसना चाहते थे या फिर स्टोन क्रशिंग करना चाहते थे, वो हम आसानी से। अब पावर ट्रांसमिशन जो है हमारा, वाई पावर ट्रांसमिशन मैटर, क्यों जरूरी है पावर ट्रांसमिशन हमारे लिए? देखो, पावर ट्रांसमिशन अभी तो मैंने आपको आटा चक्की की मदद से समझाया, लेकिन आप ये सोचो, जो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां से और हमारे घर तक आने के लिए हमें पावर ट्रांसमिशन की ही जरूरत है। वरना हम कैसे? हवा में तो लेकर नहीं आ सकते ना इलेक्ट्रिसिटी को। एक जगह से दूसरी जगह पर हमें इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने के लिए पावर ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ती है। अब हम बहुत सारे तरीकों से पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे। जैसे एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है ना। पावर एफिशिएंट पावर ट्रांसमिशन सेव एनर्जी, इंक्रीजेस मशीन लाइफ, ठीक है ना। राइट मेथड फॉर राइट नीड। अब ऐसा नहीं है कि हमने जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी उससे ज्यादा तो इलेक्ट्रिसिटी लग गई, हमारा फ्रिक्शन लॉस हो गया, तमाम चीजें हो गई एक जगह से दूसरे पॉइंट पर एनर्जी को पहुंचाने के लिए, पहुंचाने के लिए, तो फिर फायदा ही क्या रहा? ठीक है। तो राइट मेथड, राइट नीड। अब यहाँ पर जो स्टोरी है वो आप समझ ही पा रहे होंगे कि शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया था, मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ अपनी चीजों को, कि हमारे पास एक आटा चक्की थी, ठीक है ना। जैसे आप शुरुआत में मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये थी। इससे हम क्या मदद कर रहे थे? हम अपने आटा को पीस रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने वाटर फ्लो से इसको घुमाया। घुमाने के बाद क्या हुआ? इससे कनेक्टेड अंदर एक पुली थी, ठीक है ना, वो गियर टर्मिनोलॉजी से कनेक्टेड थी। गियर टर्मिनोलॉजी से कनेक्ट होने के बाद अगर हमें गियर को इजीली शिफ्ट करना है तो हमने क्लचेस का इस्तेमाल करा। क्लच के इस्तेमाल के बाद अगर हमें अटेंडम मशीन को रोकना पड़ा या फिर उसमें कुछ मेंटेनेंस की जरूरत थी, तो वहां पर हमने ब्रेक को इंट्रोड्यूस करा। तो ये पूरा पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मेट, ठीक है। आप अपने आस पास भी इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। पावर ट्रांसमिशन तो हर चीज में कर रहे हैं। हम खाना भी खाते हैं ना, तो भी वो पावर ट्रांसमिशन है। अब हम उस चीज को किस चीज में यूज कर सकते हैं? हम बाइक का इस्तेमाल करते हैं, हम पेट्रोल डलवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, तो पावर ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं।
फ्यूल्स को हम इंजन में डालते हैं, फिर स्पार्क क्रिएट होता है, फिर वैसे वैसे एनर्जी इंट्रोड्यूस होती है, फिर हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन इजीली कर पाते हैं। तो पावर ट्रांसमिशन हर जगह पर हो रहा है, लेकिन मैकेनिकल मशीनरी की अगर बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करूं, तो वहां पर पावर ट्रांसमिशन बेल्ट के थ्रू, गियर्स के थ्रू, ठीक है ना, और क्लचेस का क्या रोल है वहां पर, और ब्रेक क्यों इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। तो ये हमारा आज का चैप्टर था जिसको हमने कंक्लूड करा, और इसी के साथ उम्मीद है आज के चैप्टर को कुछ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होती है तो फिर हम बैठे ना अगली क्लास में मिलेंगे, जिसका जो भी आपका कोई कंसर्न हो आप हमको टेक्स्ट कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स के पास मेरा पर्सनल नंबर भी है, और अगर कोई चीज़ रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को रिवील करने की अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए और हंसते खेलते रहिए, अच्छे से जॉब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।